इमाम हसन का नाम लेने के बाद इस्लाम में हुस्न आता है, अली का नाम लेने के बाद इस्लाम में शुजाअत आती है। जरा देखता हूं आप कैसे सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल को हुस्ने कमाल दे अल्लाह। ये नाते पाक नहीं है, ऐसा शेर पेश करूं कि दुआ भी हो जाए और हमदे पाक उसे कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ की जाए, है ना। तो जरा मुस्कुराइए, मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल को हुस्ने कमाल दे अल्लाह। जरा बोलिए जल्दी बोलिए, आपसे जल्दी में है। मेरे ख्याल को हुस्ने कमाल दे अल्लाह, मेरी जबान को शीरी मकाल दे अल्लाह। मैं क्या करूंगा जमाने की दौलतें लेकर, गमे हबीब को सीने में डाल दे। ये शेर कहीं और पेश किया जाता तो मजमे के जितने भी लोग हैं जरूर सुभान अल्लाह पढ़ लेते। बात समझ में आ गई है कि ये लोग बहुत परेशान हैं। मैं भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मोहब्बत से पूरा मजमा दरूद पाक का हदिया पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम अजमेर ने नहीं फैलाया। दानिशमंद लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। इस्लाम अजमेर ने नहीं फैलाया, कलियर ने नहीं फैलाया, कचौछा ने नहीं फैलाया, बरेली ने नहीं फैलाया। इस्लाम फैलाया है ख्वाजा गरीब नवाज ने। इस्लाम फैलाया है इमाम अहमद रजा ने। इस्लाम फैलाया है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने। इस्लाम फैलाया है साबिर अलाउद्दीन ने। इस्लाम फैलाया है मखदूम बिहारी ने। तो जब इस्लाम फैलाया है साबिर कलियरी ने, जब इस्लाम फैलाया है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, तो आइडियल हम इन्हें बनाएंगे, अजमेर को नहीं बनाएंगे। पढ़े लिखे लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ए लोगों, जब नारा लगाओ तो नारा लगाने से पहले समझो कि हम नारा क्या लगा। क्या अजमेर ने इस्लाम फैलाया है? बोलो जरा हिम्मत करो। 20,000 रुपए ले लो, मैं दे दूं। बोल रहा हूं मैं, इसलिए बदअकीदे जो कहते हैं, जो नबी के वफादार है, जो नबी के जानेसार है, जो नबी के पैरोकार है, नबी पे दरूद व सलाम पढ़ते हैं, नबी की नातखानी करते हैं, नबी पे मर मिटने को तैयार होते हैं और ये शेर कहने पे मजबूर हो जाते हैं, खून में नहाओ, जख्म सहूं, सर फिदा करो, जब वक्त आए दी पे यूं हक अदा करो। इसका मतलब ये है, ए लोगों, जो लोग नबी से मोहब्बत करते हैं वो बरेलवी नहीं, आशिक रसूल है। बरेली दिया हुआ नाम ये गैरों का है। ताजुश शरिया का भी फतवा है, आला हजरत का भी फतवा है, आला हजरत का भी फतवा है, ताजुश शरिया का भी फतवा है। इसलिए लोगों, हम गैरों से पहचाने नहीं गए हैं। हम अगर पहचाने गए हैं तो नबी के गुलामी से पहचाने गए हैं। हजरत अबू बकर पहचाने गए, नबी की गुलामी से पहचाने गए। हजरत उमर पहचाने गए, नबी के गुलामी से पहचाने गए। हजरत उस्मान पहचाने गए,
गए, नबी की गुलामी से पहचाने गए। हजरत अली पहचाने गए, नबी की गुलामी से पहचाने गए। इमाम हुसैन पहचाने गए, नबी के गुलामी से पहचाने गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहचाने गए, नबी की गुलामी से पहचाने गए। इमाम आज़म पहचाने गए, नबी के गुलामी से पहचाने गए। गौसे आज़म पहचाने गए, नबी के गुलामी से पहचाने गए। इमाम अहमद रज़ा पहचाने गए, नबी के गुलामी से पहचाने गए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पहचाने गए तो नबी के गुलामी से पहचाने गए। जब एक शहर कोई काम ही नहीं कर सकता तो फिर नाम लेते क्यों? बोल रहा हूं मैं, क्रेडिट माइक को दे रहे। अरे मैं बोल रहा हूं तब तो माइक में आवाज जा रही। बोलो, नहीं बोलूंगा क्या माइक से आवाज निकलेगी? तो इस्लाम फैलाया। अब याद रखो, ए जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस शहर से गैरों ने गलत नाम लेकर के तुम्हें बुलाया है, उनकी जबान बंद करो। हम पहचाने गए हैं नबी के गुलामी से। अरे एक इस्लाम को बचाने के लिए मेरे आका ने बदर के मैदान में दुआ मांगा, पाक परवरदिगार, ये उस्मान मेरे माल है, ये उमर मेरे माल है, ये अली मेरे माल है। मौला ये इस्लाम बचाने के लिए मरने और मारने को तैयार है। मौला इस फौज में हिम्मत दे दे, मौला इस फौज में ताकत दे दे, ये दुआ मांगी है। तो एक सजदा इस्लाम बचाने के लिए मुस्तफा ने बद्र के मैदान में किया था। 313 थे, 1000 पे भारी हो गए। एक सजदा नाना ने बद्र में बचाने के लिए किया था, इस्लाम को फतेह मुबीन हासिल हुई। दूसरा सजदा नवासे ने 61 हिजरी में करबला के मैदान में किया, इस्लाम बचाने के लिए। नाना का सजदा भी लाजवाब, नवासा का सजदा भी लाजवाब। अरे नाना की जात भी लाजवाब, नवासे की जात लाजवाब। एक ने बचाने के लिए किया, एक ने फैलाने के लिए। इसलिए मेरे अलकाब का इस्तेमाल सही किया करो, फेल की निस्बत भी सही किया करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारो, मैं आपसे अर्ज करना यह चाहूंगा, सैयदना गौस फरमाते हैं कि कोई भी मेरा नाम उस वक्त तक के नहीं लेता जब तक कि मैं उसका नाम नहीं ले लेता हूं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक है मेरे प्यारे, खैर की चाबियां कौन कौन है? इस्लाम खैर है, इस्लाम खैर है, उसकी चाबी उलमाए हक्का है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी उलमाए हक्का है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी इमाम आजम है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी गौसे आजम है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी हजरत ख्वाजा है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी हजरत साबिर अलाउद्दीन है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी मखदूम बिहारी है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी सरकार सुरकाई है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी हाफिज मिल्लत है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी मुजाहिद मिल्लत है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी पासवान मिल्लत है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी इमाम अहमद रजा है। इस्लाम खैर है, उसकी चाबी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। क्या मतलब? इस्लाम खैर है, ये मुकफ्फल है। अब ये दरवाजा खुलेगा कैसे? तो यहाँ पे उलमा बैठे हैं। अब इल्म का दरवाजा कब खुलेगा? इल्म का दरवाजा अगर खुलेगा तो आलिम से खुलेगा। आलिम कौन हो? उलमाए सू हो या उलमाए हक? तो उलमा बोल पड़े, उलमाए
ही खोलेंगे। तभी तो यारो जब 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 शव्वालुल मुकर्रम की 10 तारीख आती है, पूरे हिंदुस्तान में तलबाए इज़ाम मदरसे में उलूम दीनिया हासिल करने के लिए जाते हैं। सबों से मैंने पूछा मदरसा कब खुलता है, कहा कि 10 शव्वालुल मुकर्रम को, और आगे बढ़ा आपका मदरसा कब खुलता है, कहा 10 शव्वालुल मुकर्रम को, और आगे बढ़ा बिहार में गया मदरसा कब खुलता है, 10 शव्वालुल मुकर्रम को। उत्तर प्रदेश में गया मदरसा कब खुलता है, 10 शव्वालुल मुकर्रम को। और आगे बढ़ते चले जाओ, जहां जहां भी मदारिस दीनिया है, सबों से मैंने पूछा मदरसा कब खुलता है, जवाब मिलता है 10 शव्वालुल मुकर्रम को। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है वो 10 अशराए मुबश्शिरा है जिसका सदका उलमाए हक पाते हैं, तो 10 शव्वालुल मुकर्रम को मदरसा खुल जाता है। इल्मे फिक़ह भी पढ़ाया जाता है, इल्मे उसूल भी पढ़ाया जाता है, इल्मे हदीस भी पढ़ाया जाता है, मंतिक भी पढ़ाया जाता है, फलसफा भी पढ़ाया जाता है, अदब भी पढ़ाया जाता है। तो ये लोगों, मेरा इमाम अहमद रजा 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुआ। रब ने बता दिया अहमद की रजा के लिए अहमद रजा पैदा हो गया है। ये दुनिया की रजा नहीं चाहेगा, ये गली की रजा नहीं चाहेगा, ये जीने की रजा नहीं चाहेगा। अगर ये चाहेगा मदीने की रजा चाहेगा। जब मदीने की रजा चाहेगा, अल्लाह ने हम सुन्नियों पे फजल फरमाया। 10 शव्वालुल मुकर्रम को अल्लाह पाक ने इमाम अहमद रजा को अल्लामा नकी अली खान के कोख से बरेली की सरजमीन पे पैदा हुआ। इमाम अहमद रजा ने कहा, ए लोगों, मैं 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुआ, मैं सहाबा का सदका लेकर। इसलिए कोई बदअकीदा कहे कि ये बरेलवी है, ये ताजुश शरिया का फतवा है, मुताला कर लीजिएगा। हुजूर आला हजरत का फतवा है। ये कहो हम लोग टीटीएस टनाटन सुन्नी है, हम लोग नबी पाक के गुलाम है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों, नबी से वफादारी करोगे कट भी जाओगे, तेरा चर्चा आसमानों में होगा। देख जिन जिन लोगों ने नबी से वफादारी किया है, तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने चांदी के थाली में खाते थे, सोने के बर्तन में पानी पीते थे, हुकूमत को ठुकरा दिया, रब की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। ए पाक परवरदिगार, मैं दुनिया में दौलत कमाने नहीं आया हूँ, बल्कि रब्बे जुल जलाल इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए आया हूँ। तख्ते शाही को छोड़ा, फकीरी में आ गए और हजरत मखदूम अलाउल हक पन्नवी से फैज़ व बरकत हासिल किया। इतना बरकत हासिल किया, इतना बरकत हासिल किया, हर चहार दीवारी से जहांगीर 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 की आवाज आती रही। आज लक़ब मुल्ला देता है, कल लक़ब वलीउल्लाह देता है। हमें मुल्ला का लक़ब नहीं चाहिए, हमें जाहिल पीर का लक़ब नहीं चाहिए, हमें जाहिल पीर की खिलाफत नहीं चाहिए। ये खिलाफत बहुत पाकीज़ा है, याद रख। सबसे पहले खिलाफत अल्लाह ने आदम सफीउल्लाह को दिया। आज मामला ये हो गया है, ले पीर ले पीर ले पीर ले पीर। अरे तुम इसीलिए आए हो? बोलो नबी से बड़ा पीर कोई है? बोलो कोई नहीं। नबी की लाखानी की जाएगी, जेब से 10 रुपए नहीं निकलेगा, गौसे पाक का नाम लिया जाएगा, उछल उछल कर दो। मुनाफिर है ये मैं आप में जो खामियां है मैं उसको बयान कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है डॉक्टर साहब, लोग एक से एक फतवा लगा देते हैं, तो हमें उससे उसकी भी परवाह नहीं है। मैं इन फतवों से, जाली फतवों से नहीं डरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में खुद किताबों के दफातर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मुतालिया किया है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपको अगर वफादारी करनी हो नबी से वफादारी करो। तुमको अगर वफादारी करनी है नबी से वफादारी करो। हजरत अबू बकर हो या हजरत उमर हो, 4 यार हो, सहाबाए किबार
हो, अइम्मा-ए दीन हो, मुज्तहिदीन हो, इमाम अहमद रजा हो, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हो, मखदूम बिहारी हो, सरकारे सुरकाही हो, इन्होंने नबी से वफादारी किया, ऐसी वफादारी किया, आज ये अपने मजार में है, इनके चर्चे सारी दुनिया में हो। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे मुस्तफा की महानता देख, मेरे मुस्तफा की फजीलत देख, मेरे मुस्तफा के रुतबा देख। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मेरे महबूब, जो आपने पत्थर फेंका था वो आपने नहीं फेंका था, बल्कि ए महबूब मैंने फेंका था, ए महबूब मैंने फेंका था। तो मुस्तफा का पत्थर फेंकना वो मुस्तफा का फेंकना नहीं, वो अल्लाह का फेंकना है। ए नबी पाक के वफादारों, जब नबी पाक का पत्थर फेंकना अल्लाह का फेंकना है, मसले का हल निकल गया। अगर तुम खुदा की रजा चाहते हो, मुस्तफा की रजा हासिल करो। पाक परवरदिगार मुझसे कहने में सुनने में किसी किस्म की गलतियां हो गई हो तो मौला मैं मजमे आम में तौबा इस्तिगफार पढ़ रहा हूं। मौला मेरे तौबे को शर्फ कबूलियत अता फरमा और मौला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा हाफिज़ व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।